हेलो दोस्तों, हाउ यू। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ एक बेहतरीन वैकेंसी के बारे में। पीछे ब्लैक वाइट बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कौन सी वैकेंसीज़ है। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है मैं बता देना हूँ यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले तो हम वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये इंटरव्यू किस तरह का होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी आपको। ठीक है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके इस कंपनी के जो है रिव्यूज़ के बारे में कि किस तरह के जो है यहाँ के एम्प्लॉयज़ के द्वारा किस तरह का रिव्यूज़ दिया जाता है, जो कि आपके जो है जॉब स्विच करने के बाद आपको सर्वाइव करना है उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि दोस्तों जब हम एक कंपनी से जो है दूसरी कंपनी स्विच करते हैं तो हमें नई कंपनी का कोई आइडिया नहीं होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा सैलरी हाइक मिलने से जंप कर जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ अलग ही सिचुएशन है। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने की वजह मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं ऐसे जॉब्स जो किसी वेब पोर्टल या किसी नौकरी पोर्टल से हम नहीं उठाते हैं। ये जो जॉब्स हैं, या तो कुछ बहुत सारे जॉब्स मुझे मेल आई हुई होती हैं जिसमें हमें एचआर के कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ईमेल आईडी। तो इससे क्या होता है कि आपको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर जॉब्स जो हैं जॉब पोर्टल्स पे होते हैं, naukri.com वगैरह, जहाँ पर जो है आपका सीवी तो देखने का टाइम ही नहीं होता है एचआर के पास में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चांस मिल जाता है मेरे दिए हुए एचआर और ईमेल आईडी से कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो मैं उसी तरह की इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी आई है ये एल&टी बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज़ में है। एल&टी के काफ़ी सारे अलग अलग डिवीज़न हैं, जैसे कि एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फिर उसके बाद एल&टी हाइड्रो स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद जियो स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद एल&टी कंस्ट्रक्शन, PT&D और हाइड्रोकार्बन, काफ़ी सारे इसी तरह बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज़ करके इसका एक अलग ही वो है, ब्रांच है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों एक वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, और ये जो वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मिला है हैदराबाद में। हालांकि इसके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट, मॉल, ना केवल इंडिया में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिले हैं। फिलहाल जनवरी में से ये प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट मिला है 2 टावर। ठीक है, यहाँ पर 2 टावर बनाने हैदराबाद में। ठीक है, और इनकी लगभग जो कॉस्ट जा रही है, ये जा रही 1500 से 2500 करोड़ के बीच में। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और ये टावर के अंदर जो है कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस भी बनाया जाएगा। तो इसी प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, ये जो वॉक इन इंटरव्यू है, एक तो है हैदराबाद में और एक है दिल्ली फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में दोस्तों ये होगा 4 और 5 फरवरी को, और अहमदाबाद में ये होने वाला है 7 और 8 फरवरी को। ठीक है, अब यहाँ पर चर्चा करेंगे इसमें किस तरह की वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है इसमें है कंस्ट्रक्शन मैनेजर की वैकेंसी सिविल ब्रांच वालों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजर इंक्लूडिंग इंजीनियर। ठीक है, इसी सिविल के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजर और इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए। फिर यहाँ पे फॉर्म वर्क मैनेजर और इंजीनियर, ये दोनों वैकेंसी है सिविल में। CPMC की वैकेंसी है। फिर उसके बाद हेल्थ और सेफ्टी में वैकेंसी आई हुई है। सेफ्टी में जो है मैनेजर और इंजीनियर दोनों की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद फिनिश इंजीनियर और मैनेजर की, जो प्रोजेक्ट की फिनिशिंग्स और बिल्डिंग के फिनिशिंग्स में काम आते हैं, उनके इंजीनियर और मैनेजर की वैकेंसी है। ठीक है, फिर इसके बाद प्लांट और मशीनरी की वैकेंसी है। ठीक है, प्लांट और मशीनरी के लिए इंचार्ज की वैकेंसी है और टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ठीक है, इंचार्ज प्लस टेक्नीशियंस, ये है P&M यानी कि प्लांट एंड मशीनरी में। इसके बाद दोस्तों अब बिल्डिंग प्रोजेक्ट है तो भाई प्लानिंग तो चाहिए ही है, बिल्डिंग तो चाहिए, इसी तो यहाँ पर प्लानिंग और बिल्डिंग के लिए मैनेजर और इंजीनियर की वैकेंसी है। अब चाहिए दोस्तों यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल भी चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस भी चाहिए कि भैया इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो यार इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, इसके लिए भी मैनेजर इंजीनियर चाहिए। तो यहाँ पर आ गई है दोस्तों मैनेजर और इंजीनियर की भी वैकेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद MEP के लिए मैनेजर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है। सर्वेयर भी चाहिए दोस्तों, तो सर्वेयर की भी वैकेंसी है। फिर उसके बाद प्रोक्योरमेंट मैनेजर, पैकेट मैनेजर और प्री कास्ट मैनेजर और इंजीनियर की वैकेंसी है। और BIM, ठीक है, तो BIM मैनेजर और इंजीनियर की वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों टेक्निकल वैकेंसीज़। इसके अलावा जो सिंपल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी वैकेंसी है दोस्तों, घबराइए नहीं, उनके लिए वैकेंसी भी है। ठीक है, उनके लिए जो वैकेंसी है ये IR और स्टोर वालों के लिए वैकेंसी है। इसमें सुपरवाइजर और इंचार्ज दोनों की वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए जो है ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 5 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। और जितने भी टेक्निकल वैकेंसी मैनेजर इंजीनियर्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में, इनके लिए दोस्तों चाहिए फर्स्ट क्लास बीटेक। ठीक है, फर्स्ट क्लास बीटेक इन सिविल। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है एक्सपीरियंस लेवल अलग अलग होगा। इसमें 6 से लगभग 18 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐड की कॉपी, तो दोस्तों ये ऐड कहाँ से आपको मिला है उसकी एक कॉपी ले लेना। मैं इसकी कॉपी जो है मेरी वेबसाइट जो है technicalviru.in, TECHNICAL technicalviru.in। ठीक है,
यहाँ से आप जो है इसकी ऐड की कॉपी जो है आप प्रिंट कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने वेबसाइट पर लगा दिया है, नहीं तो मैं लिंक डालूंगा तो सीधे उस लिंक पर ही जाकर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रिंट कर लेना, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपके 10th 12th और BE BTech ग्रेजुएट जो भी आपके पास है वो लगा दीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने पिछले जो है शुरुआत से काम से लेकर अभी तक जितनी भी कंपनियों में काम किया उनकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दीजिए। फ़ोटो तो होगी आपके पास, ठीक है। और पैन और आधार कार्ड, ठीक है, ये भी होगा आपके पास। पे स्लिप तो आजकल ऑनलाइन आने लगी है, ठीक है, तो वहाँ से प्रिंट ले लीजिए, या फिर कोई भी सैलरी प्रूफ है आपके पास, ठीक है, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एड्रेस की कि भाई ये वॉक इन इंटरव्यू कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने, फरीदाबाद अहमदाबाद में। इसके लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मेरी वेबसाइट टेक्निकल वीरू पर जाइए और यहाँ पर जो है या इससे अच्छा तो आप लिंक में चले जाइए, लिंक से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा इसका एड्रेस। और वहाँ पर जो है आपको HR का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल ID भी है, कि ताकि आपको कुछ क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इसमें किस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं। LNT का वॉक इन इंटरव्यू मैंने 2 बार क्रैक किया है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। हालांकि मैं बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज़ में काम नहीं किया, LNT में मैंने 3 साल काम किया है ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स में। तो इसका एक जो है वे कैसा, मतलब किस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ये लोग इंटरव्यू लेते हैं और कितने दिनों में ये लोग ऑफ़र लेटर देते हैं। जनरली जो है वॉक इन इंटरव्यूज़ में ऑफ़र लेटर और सैलरी ऑफ़र तुरंत आपको दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए एक इनके वॉक इन इंटरव्यूज़ के कुछ क्वेश्चन आंसर और पैटर्न पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों LNT में जो इंटरव्यू होता है उसके कुछ मैंने क्वेश्चंस अलग अलग जगहों से इकट्ठे किए हैं और कुछ मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है LNT कंस्ट्रक्शंस के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने फ्रेंड से पूछ के यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है LNT में जो इंटरव्यू होता है उसके 3 राउंड होते हैं। सबसे पहला तो रिज्यूम जो है CV शॉर्टलिस्ट किया जाता है। CV शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो होता है HR राउंड होता है, फिर उसके बाद जो होता है टेक्निकल राउंड होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें इंजीनियर लेवल के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो भी आप जॉब्स कर रहे हैं, लाइक अगर आप ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स में हैं, जैसे कि मैं ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स में था, तो वहाँ पर मैं डेली रूटीन में क्या करता था, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। तो जैसे कि जहाँ पर कॉन्क्रीटिंग वगैरह हो रही तो मैं अपने क्लाइंट्स को वो प्रोग्राम भेजता था और अपना सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके सभी सुपरवाइज़र्स को वहाँ पर डिप्लॉय करने की कोशिश करता था और वहाँ पर जो है कंक्रीट वगैरह चालू करने की व्यवस्था करता था, ठीक है। तो जो भी आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आप प्लान कैसे करते हो, एग्जीक्यूट कैसे करते हो, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चंस पूछा जाता है जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होता है, जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करके जाइएगा। वाई आई लेफ्ट फर्स्ट जॉब, यानी कि आपने पहली जॉब क्यों छोड़ी है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली HR राउंड में ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है। HR राउंड में क्वेश्चंस आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कॉस्ट एनालिसिस, मिक्स डिज़ाइन के बारे में, बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में क्वेश्चंस आता है। साइट की जो रिपोर्ट होती है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। साइट लेआउट मार्किंग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब HR राउंड में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी आपकी, ठीक है। और अगले 5 सालों में आप स्वयं को इस कंपनी में कहाँ पर देखते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं। वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और इन्हें थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और एक ऐसा आंसर देने की कोशिश करिए जिससे ये कभी भी ना लगे कि वो सिर्फ इस जो आंसर दे रहे हैं वो जो है कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा तो टेक्निकल में फील्ड नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, मेजरमेंट बुक कैसे भरते हैं, साइट एग्जीक्यूशंस कैसे होता है, ठीक है। थोड़ी सी टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि दोस्तों जब भी आप इंटरव्यू दें तो बिल्कुल फ्रैंक रहें, ठीक है। जनरली क्या होता है इंटरव्यू में जो है नर्वसनेस हावी हो जाता है, तो उस समय आप थोड़ा सा पानी पिए, काम डाउन रहें और उसके बाद जो है जो आंसर आपको आते हैं उससे बड़े आराम से बोल दें
और जो नहीं आते ना उसको नो बोल दें, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप को हर क्वेश्चंस आना ज़रूरी है। यदि आपसे 10 क्वेश्चन किए हैं तो आप कोशिश करने लगेंगे कि 10 के 10 आंसर नहीं दे पाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको आते भी होंगे तो भी आप नहीं दे पाते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो उसमें नो बोल दीजिए, कोई बात नहीं। कंपनी के रिव्यूज़ के बारे में, इसके पॉजिटिव और निगेटिव रिव्यूज़ क्या हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं तो वहाँ के पॉजिटिव निगेटिव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें प्रेजेंट कंपनी के बारे में तो पता रहता है, तो उसके बुराई और अच्छाई को हम जानते ही हैं। तो उससे अपन एक कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर से हमें पता चलेगा कि अगली वाली कंपनी हमें ज्वाइन करनी है कि नहीं। तो ये जो है, और इसके साथ ही साथ हम इसके सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी जान पाएंगे कि अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर एक एवरेज जो है सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर L&T कंस्ट्रक्शंस के रिव्यू की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं खुद ही L&T में रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है जो भी आपको मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल होता है जिस पे आप इसका क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हायर स्टडी के चांसेस होते हैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर जो है IIM और IITs में जो है L&T के बाद भी पढ़ चुके हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन वहाँ पर ग्रैब कर चुके हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है फैमिली एकोमोडेशंस, ठीक है। फैमिली एकोमोडेशन लगभग सभी एम्प्लॉयज़ को मिल जाता है, सुपरवाइज़र से लेके सेक्शन इंचार्ज और प्रोजेक्ट मैनेजर तक। फैमिली एकोमोडेशंस जिसकी एक लिमिट होती है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। रिलोकेशन, यदि आप का ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र के लिए जो भी खर्चा आता है वो एक लमसम अमाउंट जो है आपको मिल जाता है। सैलरी जो है सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये सैलरी जो है सेंट्रलाइज होती है। जितने भी डिवीज़न है सबकी एक अलग ही सैलरी सेल होता है जहाँ से आपकी सैलरी डिस्पर्स होती है। इसलिए जो है ये सैलरी आपको टाइम पर मिलती है और हर महीने की 28 तारीख को मिल जाती है। अगर मान लो 28 तारीख को हॉलीडे है तो 28 के एक दिन पहले ही डिपॉजिट कर दी जाएगी, लेकिन डिले नहीं होगी। ये एक अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पर जो है स्किल डेवलपमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स की जाती है, जैसे कि क्वालिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, और काफ़ी सारे जो है इवेंट्स कराए जाते हैं जिससे आपका जो है डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद सेफ्टी के लिए काफ़ी यहाँ पर जो है ट्रेनिंग्स और दी जाती है। क्वालिटी के मामले में दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो आपको यहाँ पर सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। EIP, यहाँ पर दोस्तों एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जिस पर आप अपनी सैलरी स्लिप देख सकते हैं, आपके क्लेम्स देख सकते हैं, बेनिफिट्स देख सकते हैं, HR से रिलेटेड अटेंडेंस, पेरोल, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। अब निगेटिविटी की बात करेंगे तो दोस्तों सबसे बड़ी, सभी कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है, और यहाँ पर ट्रांसफ़र जो है जल्दी होते हैं, फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होता है। और जो है गुड अप्रेजल, आपको जो है अप्रेजल जो होता है बहुत ही कम चांस में मिल पाता है। पर्सनल लाइफ यहाँ पर ना के बराबर, हॉलीडे, संडे वनडे कुछ नहीं होता। और जो है वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग एक दिन में आपको 12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। और फिर उसके बाद जो होता है, अगर आप कोई लीव लेते हैं तो उनको कोई एडजस्ट नहीं किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं के हाथ में ये रहता है, लेकिन वो लोग भी जो है इसे एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर सीनियर इंजीनियर के लिए लगभग 7.5 लाख का पैकेज होता है। असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए यहाँ पर 10.3 लाख का पैकेज होता है। सिविल साइड इंजीनियर के लिए 3.76 का पैकेज होता है। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है 4.6 लाख का पैकेज होता है। जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग आते हैं उनका पैकेज काफ़ी अच्छा होता है, 6 LPA। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए लगभग 16 के ऊपर जो है यहाँ पर CTC जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है सैलरी लगभग 20 लाख के आसपास होती है, ठीक है। प्लानिंग इंजीनियर की सैलरी 5.71 LPA होती है। सुपरवाइज़र की सैलरी 2.5 लाख के करीब। सेफ्टी वालों की सैलरी 3.16 के करीब, और सर्वे वालों की वैकेंसी 3.17 लाख पर annum के करीब होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने L&T के बारे में काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। अब आपकी ये मर्ज़ी है कि आपको इसे ज्वाइन करना है या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।